हिंदी मेजर कोर्स सेमेस्टर 1 का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको नोट्स के साथ इतने आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक एवं धार्मिक परिस्थितियों की विवेचना करें। तो आंसर है दोस्तों, रीतिकाल की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल से माना जाता है। इस काल की अवधि 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का माना गया है। इस काल का भारत का इतिहास में किस प्रकार मुगल साम्राज्य का विकास हुआ और कैसे धीरे धीरे इस साम्राज्य का अंत हुआ, इसे जानने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। दोस्तों, बिना स्किप किए आपको लाइन बाय लाइन देखना है और हाँ, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो पहली है दोस्तों, राजनीतिक परिस्थिति। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजनीति से अधिक सुरा और सुंदरी के चक्कर में ही रहा। जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के इशारों पर चलने लगा और अधिक से अधिक समय नशे में ही डूबा रहता था। बादशाह शाहजहां की बात की जाए तो वह कला का प्रेमी था और इसलिए उसके शासनकाल में कलाकारों का जीवन काफ़ी सुखमय था। इसके काल में हिंदी साहित्य का भी प्रभाव अच्छा था। शाहजहां ने अपने ही पुत्रों को राजा बनने के लिए एक दूसरे को मारते हुए देखा था। औरंगजेब ने राजा बनते ही नशा और नाच गान पर रोक लगाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन लोग राजनीति को छोड़कर नाचने वालियों के इशारे पर चलने लगे थे। आई होप दोस्तों आपको सुनकर ही ये पहला पॉइंट याद हो गया होगा, क्योंकि मेरा नोट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिस्थितियाँ। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की अनेकों पत्नियां थीं और इन्हीं का प्रभाव इनके राज दरबारी, व्यापारी और सामंतों पर भी पड़ा। राजा के अलावे पैसे वाले लोग भी एक से अधिक पत्नियां रखने लगे। समाज की ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग अधिक से अधिक दासियों को रखने लगे थे। समाज की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग काम धंधे को छोड़कर विलासिता का जीवन जीने लगे थे। आई होप दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो तीसरे पॉइंट को देखते हैं, आर्थिक परिस्थिति। रीतिकाल में जाति पाति के बंधन और भी कठोर हो गए थे। अब जाति व्यवस्था पुराने वर्ण व्यवस्था पर आधारित ना होकर पेशे वंशानुक्रम चलने लगे। इस प्रकार प्रत्येक पेशे के लोग भिन्न भिन्न जातियों के रूप में संगठित होने लगे। प्राचीन समय से ही यह प्रथा प्रचलित थी कि अमीरों को अय्याशी की शिक्षा और जनपदों के लिए तीर्थ, व्रत, संयम बताने वाले स्मृति पुराणों की जानकारी दी जाती थी। इस काल के साहित्य का भाव पक्ष कमजोर है और कला पक्ष, जिसका आधार कामशास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा रस शास्त्र था, जो अधिक प्रचलन में था। इसी कारण इस काल की श्रृंगार भावना में एक रुग्ण मनोभाव परिलक्षित होता था। दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो हम लोग चौथे पॉइंट को देखते हैं, जो है धार्मिक परिस्थिति। रीतिकाल में अंधविश्वास और आडंबर का ही हर तरफ बोलबाला था। इस काल में धर्म की बात करना धर्म का अपमान जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि इस काल में मंदिरों के पुजारी भी कामुक हो गए और मंदिरों में भी नूपुरों की झंकार और तबले की थाप की ध्वनि आने लगी। दोस्तों इस तरह से अब लास्ट पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं, साहित्यिक परिस्थितियाँ। रीतिकाल में सभी कलाकार व साहित्यकार किसी न किसी आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कविता लिखा करते थे। सभी राजा को प्रसन्नता के लिए खुद की चेष्टा से मनोहारी कविता रचने लगे। इतना ही नहीं, सामंत लोग भी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए किसी अच्छे कलाकार की खोज में रहते थे।
तो दोस्तों इस तरह से आपका पांचों पॉइंट बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने सॉल्व करके आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद दोस्तों अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो संक्षेप में जरूर लिखना चाहिए, जो आपको खुद से लिखना चाहिए, जो इस प्रकार होना चाहिए। जैसे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रीतिकाल एक ऐसा काल था जिस काल में मंदिरों में नाच गाने हुआ करते थे तथा महलों में नग्न नृत्य होते थे। यहाँ तक कि राजा और सामंत हमेशा अपने अपने कार्य को छोड़कर सुरा और सुंदरी में डूबे रहते थे, जिससे गरीबों की स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो गई थी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।